बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है। रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 8 को क्लोज़ किया है। चैप्टर नंबर 8 में हमने प्रोग्रामिंग सी के बारे में पढ़ा था। उसका इंट्रोडक्शन जितना भी है, होती क्या है सी लैंग्वेज और ये लैंग्वेजेस की टाइप्स कितनी होती हैं, फिर सी के बारे में इंडिविजुअली पढ़ा था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और इसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। इस लेक्चर में हम आइडेंटिफायर्स, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर की टाइप्स कितनी हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स इज एक्चुअली द वर्ड्स दैट आर स्पेसिफिक मीनिंग्स, दैट आर हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग्स और स्पेसिफिक पर्पस। इस चीज़ को हम एलेबोरेट करेंगे अपने इस लेक्चर में। सो लेट्स वी स्टार्ट। व्हाट इज़ आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल इन द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर नाम रखने को कहते हैं किसी भी वेरिएबल के, कांस्टेंट के, फंक्शन के या फिर प्रोग्राम के अंदर लेबल करने को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। एंड आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, आइडेंटिफायर जो सी लैंग्वेज पे हैं वो मुश्तमिल हो सकते हैं, मे कंसिस्ट मुश्तमिल हो सकते हैं ऑफ 31 करेक्टर्स, 31 करेक्टर्स पर। इफ़ द नेम ऑफ आइडेंटिफायर इज़ लॉन्गर दैन, अगर इससे ज़्यादा लंबा हो, यानी 31 करेक्टर्स से ज़्यादा आइडेंटिफायर का नाम लंबा हो, द फर्स्ट 31 करेक्टर्स विल बी यूज। तो पहले वाले 30 जो हैं वो यूज़ होते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं। द रिमेनिंग करेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। The remaining characters will be ignored by the compiler. जो बाकी होते हैं करेक्टर्स 31 से ऊपर वाले, वो सारे कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो सिंपल इज़ दैट आइडेंटिफायर हम किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन के नाम रखने को कहते हैं। सिंपल यार, आइडेंटिफायर को अगर आप इस तरह से देखो कि किसी भी चीज़ को शनाख्त करने के लिए हम जो नाम रखते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर का यही मतलब है ना कि किसी भी चीज़ को शनाख्त करने के लिए जो हम नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर इज़ द नेम, वो नेम होता है जो हम वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, फंक्शन हो, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, सी लैंग्वेज जो है वो 31 करेक्टर्स पर मुश्तमिल आपको स्पेस देती है कि आप अपने आइडेंटिफायर का नाम 31 करेक्टर्स पर रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इससे ज़्यादा हो, 31 करेक्टर से ज़्यादा हो, तो कंपाइलर क्या कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, सम important rules for identifier name are as follows. The first character must be an alphabet or underscore. अच्छा जी, आइडेंटिफायर का नाम जो है वो या तो करेक्टर नेम से स्टार्ट हो, यानी करेक्टर हो, ABC हो, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। यानी कोई भी आइडेंटिफायर हमारा जो है वो स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से या फिर ABC लाइक करेक्टर्स से। राइट जनाब, द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। और आइडेंटिफायर का पूरा नाम जो है उसमें या तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे या डिजिट्स होंगे या फिर अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। यानी ABC हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। और अंडरस्कोर ऑलवेज यूज एट द स्टार्ट पॉइंट। ओके, द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। जो रिजर्व वर्ड है इस लैंग्वेज के अपने, लाइक हैश इंक्लूड हम इस्तेमाल करते हैं लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है कि जो रिज़र्व वर्ड्स हैं वो ऑलवेज़ जो है वो सी में किसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको आपने आइडेंटिफायर के नेम पे नहीं रखना है। लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी वेरिएबल का नाम रखना है, आप उसको कभी भी इंक्लूड नहीं रख सकते हो या डिफ़ाइन नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी रिज़र्व्ड है और हम इनके ज़रिए लाइब्रेरीज़ को, हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करता है। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एंड यूज़र डिफाइंड। अच्छा जी, स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड जो सी लैंग्वेज ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं आपको। ठीक है, वो अपने इसके हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से जो प्री डिफाइंड है, पहले ही डिफाइन कर दिए गए हैं। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स वो जो हम रख सकते हैं एज ए प्रोग्रामर। ठीक है,
अच्छा, उसमें ये है लाइक फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई तो स्टूडेंट STD हम रख सकते हैं, स्टूडेंट नेम, ठीक है। अच्छा, अब हम उनका स्टूडेंट का फर्दर बायोडाटा लेना है तो स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट फ़ोन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं, तो ये सारे हम उसके आइडेंटिफायर के नेम रख सकते हैं, उसके वेरिएबल्स के नेम रख सकते हैं। तो ये वाले वेरिएबल्स के नेम्स जो हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर उसने उसकी जामे तारीफ भी दे दी है आपको। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर की वो किस्म दैट जो कि हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, जो कि ख़ास मीनिंग रखती है इन सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज के अंदर, इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के नाम से जानी जाती है या कहलाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, टाइप ऑफ आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर जो कि ख़ास मीनिंग रखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाते हैं। यानी ऑलरेडी सी लैंग्वेज ने उन्हें कह दिया है कि ये आइडेंटिफायर्स हैं और इनको हम स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। एग्जाम्पल क्या है जी, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ हम इस्तेमाल करते हैं, ये दो कमांड्स हैं जो कि हम इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्कैन एफ इनपुट के लिए इस्तेमाल होती है और प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखें, ये भी तो कीवर्ड्स हैं, ये भी तो ये आइडेंटिफायर्स हैं। अब देखिए, प्रिंट एफ से ज़ाहिर होता है कि किसी चीज़ को प्रिंट आउट करना, यानी किसी चीज़ को शो करना, किसी चीज़ का आउटपुट देना। स्कैन एफ से हम इनपुट दे रहे होते हैं। तो ये आइडेंटिफायर्स जो सी लैंग्वेज ने ऑलरेडी अपने किसी ख़ास इस्तेमाल में यूज़ कर रखे हैं, ख़ास पर्पस के लिए यूज़ करके रखे हुए हैं, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के ज़मरे में आता है। दीज आर द नेम्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। ओके, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जी? अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इज़ नोन एज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर की वो किस्म जो कि डिफ़ाइन करता है प्रोग्रामर एक्सेस करने के लिए मेमोरी लोकेशंस को, वो कहलाती है यूज़र आइडेंटिफायर्स, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। राइट जनाब, अभी हमने बात की स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड वो जिसको ऑलरेडी सी लैंग्वेज ने या हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है स्पेसिफिक मीनिंग्स और स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो एज ए प्रोग्रामर हम रख सकते हैं, वो यूज़र डिफाइंड कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो यही बता रहा है यूज़र डिफाइंड में होता कि एक्चुअली प्रोग्रामर जो है वो डिफ़ाइन करता है कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाके मेरा ये वेरिएबल या मेरा ये फंक्शन पड़ा हुआ है और इसका नाम ये है, यानी इस इन मेमोरी सेल के चंक्स में जो मेरी वैल्यू पड़ी हुई है या मेरा जो वेरिएबल पड़ा हुआ है या मेरी फंक्शन जो मेरा पड़ा हुआ है, उनको हम एक्सेस करने के लिए ये नाम इस्तेमाल करेंगे। Is that clear? Okay, the user-defined identifiers are used to store data and program results. User-defined identifiers जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम के रिज़ल्ट को भी स्टोर करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स, ग्रेड एक्सेट्रा। ठीक है जनाब, मैंने अभी आपको बताया जैसे हम स्टूडेंट के बारे में लिखते हैं डाटा, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट नेम है, उसका एड्रेस है, उसके मार्क्स हैं और उसके ग्रेड्स हैं, ठीक है। तो उसका हमने क्या बना दिया, उसका एक स्पेसिफिक जो है हमने आइडेंटिफायर यानी नेम बना दिया, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल उसमें उसका नाम आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है, उसके मार्क्स आ रहे हैं, उसके ग्रेड्स आ रहे हैं। कीवर्ड्स, अच्छा कीवर्ड्स के बारे में और यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट स्लाइटली सा फ़र्क है। आपने उन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। मैं आपको ये पढ़ा के इसका तर्जमा बता के फिर मैं आपको तफसील से बताती हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। कीवर्ड इज़ अ वर्ड, कीवर्ड एक्चुअली वो वर्ड होता है सी लैंग्वेज का जो कि दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग, जिसके एक ख़ास मीनिंग्स होते हैं जो कि पहले से डिफ़ाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड पहले से ही डिफ़ाइन होते हैं, एंड स्पेशल पर्पज़ और ख़ास मकसद होता है। The meaning and purpose of keyword is defined by the developer. मीनिंग और पर्पस कीवर्ड का ये है कि डिफ़ाइन करे डिवेलपर ऑफ द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का। इट कैन नॉट बी रीडिफाइंड, ये रीडिफाइन नहीं हो सकते बाय द यूज़र्स है, यानी इनको दोबारा से डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। मीनिंग्स, मायनी और मकसद कीवर्ड का ये है कि इसको डेवलपर पहले से ही
लैंग्वेज का जो डेवलपर है वो पहले से ही डिफ़ाइन करे, क्योंकि ये यूज़र रीडिफाइन नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता कि एक कीवर्ड है उसको आप जो लैंग्वेज बनाने वाले हैं उन्होंने कुछ और उसका नाम रखा, आप उसको चेंज करके या आप उस नाम को कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, वो यही बात कर रहा है जो कि डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज हैं, जो लैंग्वेज को बनाने वाले हैं, वो उस कीवर्ड को पहले से ही डिफ़ाइन करते हैं, उसके मीनिंग्स भी और उसका मकसद भी, उसका काम भी, उसका पर्पस भी, और यूज़र उसको कभी भी दोबारा से चेंज नहीं कर सकता, उसमें उसको रीडिफाइन नहीं कर सकता। ऑल राइट जनाब, कीवर्ड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। कीवर्ड इस्तेमाल होता है सिर्फ उस मकसद के लिए जिसके लिए उसे डिफ़ाइन किया गया। ठीक है, यानी जिसके लिए कीवर्ड बनाएंगे हम, वो सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल होगा और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कीवर्ड आर रिटन इन लोअर केस, ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। लोअर केस यानी छोटी ABC में लिखे जाते हैं। कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड, इनको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, यानी ये ऑलरेडी रिजर्व है, ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकते। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। अच्छा, आइडेंटिफायर में क्या होता है? आइडेंटिफायर में हम किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट का नाम रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दो तरह के वेरिएबल्स हैं, दो तरह के आइडेंटिफायर्स हैं हमारे पास। एक यूज़र डिफाइन है और एक जो है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स में भी पूरा एक लफ्ज़, लाइक जिस तरह से हैश इंक्लूड की मैंने आपको एग्जांपल दी, या हैश डिफ़ाइन जिस तरह से हम लिखते हैं, तो इंक्लूड और डिफ़ाइन ये दोनों जो हैं ऑलरेडी रिज़र्व हैं हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। सेम इसी तरह से कीवर्ड्स एक छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे, लाइक इफ़ है, एल्स है, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट है, ये वो वर्ड्स हैं जो रिज़र्व कर लिए गए हैं और इनका और पहले से ही फंक्शन बता दिया गया है, इनका पहले से ही मतलब बता दिया गया और उसी के हिसाब से ये पूरी लैंग्वेज में इस्तेमाल होंगे। इनका मकसद और इनका काम चेंज नहीं किया जा सकता, ये कीवर्ड है। ठीक है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं जो हमारे पास वेरिएबल या कांस्टेंट या फंक्शन के नेम हैं वो भी दो तरह के होते हैं। उसमें एक स्टैंडर्ड है और एक यूज़र डिफ़ाइन है। स्टैंडर्ड जो है वो लफ्ज़ जो है वो लैंग्वेज की तरफ